ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियां भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिले। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जो तुमने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र से शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये कल की ही बात है, मैं ऐसे ही किचन में खाना बना रही थी और मेरी एक आदत सी बन गई है, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ तब से मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि मैं सत्संग चला लेती हूँ और अपना फ़ोन वहीं रख लेती हूँ और मैं सुनती रहती हूँ। सत्संग सुन लूँगी या मैं शब्द सुनूँगी या गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ मैं। तो मैं ऐसे ही बस सुन रही थी, मन में तो हमेशा ऐसे ही कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। गुरुजी को याद करती रहती हूँ संगत जी। पर यह है कि मुझे लगता था कि चलो हाँ गुरुपा है, साथ है, हर पल मतलब कुछ ना कुछ उनके बारे में सोचती ही रहती हूँ और अपनी परेशानियों को लेके भी उनसे अरदास करती रहती हूँ। गुरुपा आप आ जाओ, गुरुपा मिल लो, गुरुपा मेरा ये कर दो। इंसान हूँ संगत जी, तो वही चीज़ है ना कि मैं जानती हूँ गुरुपा कहते हैं कि मेरे को आप मानो, मांगो नहीं, मनो मैनू मांगो नहीं। पर मैं वही बात है ना, हम इंसान हैं संगत जी, हम कुछ ना कुछ फिर भी अपने गुरुपा से मांगते ही रहते हैं। पर ऐसे ही मैं अपना काम कर रही थी, किचन में खाना बना रही थी और सब्ज़ी बना रही थी, चावल चढ़ा हुआ था एक तरफ। तो मैंने कहा चलो मैं बस ऐसे ही सुन रही थी। इतनी देर में पता नहीं कहाँ से मेरे किचन में ऐसी कोई ऐसी ख़ास जगह भी नहीं है जिधर मैं खाना बनाती हूँ। उधर एक खिड़की है, वो भी बंद रहती है, ऊपर चिमनी लगी हुई है तो उसमें एक ज़रा सा ऊपर से होल है। ऐसे रोज़ होता नहीं है, पता नहीं क्यों अचानक से एक तितली ग्रे कलर की आई, एकदम से आके उसमें चावल में आके, गरम गरम चावल में आके गिर गई। और जब तक मैं देखूँ, मैं करूँ, मैंने कहा अरे गुरुजी, अरे अरे गुरुजी, अरे मैं मतलब शुक्राना करूँ, समझ ही नहीं आया मुझे, एकदम हड़बड़ा सी गई। और जब तक मैंने उसको चम्मच से एकदम से निकाला तब तक वो रही नहीं, वो ख़त्म हो गई एकदम से। तो मेरे को एकदम से, मैंने एकदम से, मुझे आँख में आंसू, मैंने कहा अरे गुरुजी ये आपने क्या किया, हमारा कौन सा कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिया संगत जी। और मुझे लगा मेरे गुरुपा ने कल हमारा कोई बहुत बड़ा संकट जो था, जो भी हमारा कष्ट था उसको अपने ऊपर ले लिया और हमारे कर्म काटे हैं, पता नहीं कौन से कर्म काटा है। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सच बताती हूँ, मैं इतना ज़्यादा वो हो गई अंदर से, मैंने उठा के उसको किनारे से, तितली को एक किनारे रख दिया और मुझे यही लगता रहा कि हाय राम, अपने ऊपर कौन सा ऐसा कष्ट मेरा कर्म ले लिया मेरे गुरुपा ने। इस तरह से वो चली गई, आती आशीर्वाद दे के निकल जाती तो भी पता नहीं कौन सा। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना अंदर से, मुझे अंदर से बहुत ही ख़राब सा लगा। पर मेरे गुरुपा ने हमारा कोई कर्म काटा, तो इसलिए मैं गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का शुक्राना। बस इसी तरह आप हमको हमको ब्लेस करते रहिए, सारी संगत को ब्लेस करते रहिए, हमेशा हमारे अंग संग रहिए मेरे गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग रहिए। और मैं इसी तरह से अपना
सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, समय ही नहीं मिलता था, मैं निकाल ही नहीं पाती थी। आजकल चूंकि नवरात्रि चलते हैं, सुबह पाठ है, शाम को है, दिन में कुछ ना कुछ ऐसा काम रहता था, पर मन में हमेशा चलता रहता था कि संगत जी की किसी तरह शुक्राना करना है। चक्कर में हम बहुत परेशान हैं फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, अपनी सेहतों को लेके, अपने अंकल जी की सेहत, मेरी, और बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो हमारे साथ चल रही हैं संगत जी। पर हमने सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ दिया है, सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ दिया कि वो जिस तरह चाहे हमको रखें, अपनी रज़ा में जैसे चाहे वो हमको रखें संगत जी। बस मैंने सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि हमारे अपने काम है, मेरी अपनी दुकान है, वो भी बंद होने के उस पे है। पैसों की इतनी परेशानी है संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशानी। मैं तो आप सबसे इस प्रार्थना करूँगी कि मेरे लिए गुरुपा से प्रार्थना करें कि हमारा कुछ काम बन जाए। पर फिर भी मैंने अपने गुरुपा को कह रखा है कि आप जिस तरह से रखो, जैसा आपको ठीक लगे आप हमारे लिए करो। बस मैंने सब कुछ पूरी तरह से उनके ऊपर समर्पित कर दिया। सब मैंने अपने आप पूरा अपना समर्पण कर दिया है गुरु जी के लिए। तो हम पहले एक जगह, एक किसी ने सुल्तानपुर में हमें किसी के बारे में बताया था कि एक वहाँ पे बाबा जी हैं, तो वहाँ पे आप जाओ, वो शायद आपके कुछ कष्ट को ख़त्म कर। तो हम एक बार, कई बार 2-3 महीने 4 महीने पहले जनवरी में गए थे हम एक बार, तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। फिर हमारे परेशानियां तो चली ही आ रही थी संगत जी, पर फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं जाते हैं। अभी नवरात्र से एक दिन पहले की बात है, अचानक से वो बोले कि वहाँ चलना है। तो अब चूंकि मैं गुरु जी से, मैं गुरुपा से पूरी तरह से जुड़ी हुई, तो मेरे मन में अंदर से संगत जी पता नहीं क्यों लग रहा था मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि मेरे गुरुपा हैं तो वो सब सही कर देंगे। मैं किसी और के पास क्यों जाऊँ, मैं किसी और के आगे क्यों जाऊँ। पर मैंने फिर गुरुपा से कहा संगत जी कि उनके सामने बैठ के, गुरुपा हमें वहाँ जाना है, आप बताइए हम जाएं कि ना जाएं, जो आप जैसा कहेंगे, जो आप ऐसा कोई रास्ता दिखाइए, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। पर मुझे समझ में नहीं, फिर भी कुछ ऐसा बनता चला गया कि हम चले ही गए वहाँ पे, और जाना पड़ा हमें। पर क्या करते, गए थे वहाँ। तो जब हम जा रहे थे रास्ते में, तो हम पूरे टाइम मंत्र जाप और ये सब करते चले जा रहे थे। फिर रास्ते में कई बार हमको गुरुपा, मुझे लगा मेरे गुरुपा मेरे साथ है, क्योंकि कई बार हमको 7 नंबर की गाड़ियाँ दिखाई दी, रास्ते में हमें मोर दिखाई दिया, और बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई दी गुरुपा। इसका मतलब मेरे साथ थे, वो चाहते थे कि हम जाएं वहाँ। तो बस लख लख बार शुक्राना। बस मैं चाहती हूँ गुरुपा मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे अंग संग रहे, इसी तरह मेरे साथ चलते रहे संगत जी। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, गुरुपा का साथ चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मैंने अभी शुक्राना सत्संग किया संगत जी, मैं, मुझे लगता है जैसे कुछ ऐसा हिस्सा था जो मैं कहना भूल गई, कि भूल क्या गई, रह गया वो, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था मुझे। क्योंकि जहाँ हम गए थे जब वहाँ सुल्तानपुर, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे गुरुपा चाहते हैं कि हम वहाँ तक जाएं, और हमारा जो भी काम है किसी तरह उनसे हो या उनके द्वारा हो, या हम उनसे मिलें जाके। क्योंकि वो रास्ते में हमें मोर भी दिखाई दिया, और गाड़ियों में 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिल रही थी बार बार। कई बार ऐसा होता जा रहा था जैसे कि हाँ वो चाहते हैं कि हम जाएं वहाँ पे। तो इसलिए मुझे वहाँ जाने पे यही लग रहा था, जाने से पहले जाएं ना जाएं, जब मेरे गुरुपा हैं तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ। पर मुझे लगा कि शायद गुरुपा चाहते हैं संगत जी कि हम वहाँ जाएं, इसीलिए उन्होंने हमें वहाँ तक भेजा, और हम वहाँ
से आए, वो साथ में हमारे थे, साथ गए, साथ आए हमारे। तो मैं इस बात से बस, मुझे इस बात की खुशी है कि हाँ वो चाहते थे। यही मुझे लगता है कि वही मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी कि वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ गए संगत जी और मेरे साथ आए। बस यही मेरा शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं उसमें शुरुआत में मैंने जब अपना सत्संग शुरू किया था तो मंत्र जाप करना भूल गई थी। मैं फिर से एक बार मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं बहुत अच्छे से अभी शायद नहीं कर पाती हूँ शुक्राना सत्संग या कोई भी सत्संग, क्योंकि अभी नई हूँ, बहुत ज़्यादा इतना मुझे ज्ञान नहीं है। और जो गुरुपा बोलते हैं मेरे मन में आता जाता है, उनके सामने मैं उनके स्वरूप के सामने ही बैठ के ये बात कह रही हूँ। जो मेरे को समझ में आता है मैं बोलती जाती हूँ। यदि मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कोई भी कहने में, समझने में जो भी है, गुरुपा मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारे अंग संग रहिए, हमेशा हमारे साथ रहिए मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, जय गुरु जी। आज मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि आज मैं अपनी बेटी को जिम्नास्टिक छोड़ने के लिए गई थी। जिम्नास्टिक करती है मेरी बेटी, उसका नाम है खुशी, छोटी है और बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है उसके एकेडमी में। तो उधर मैं राउंड लगा रही थी तो ऊपर से मेरे पास एक बहुत मतलब मेरे ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे पास 2-3 बार आ जा रही थी। ठीक है, तो मैं जा रही थी और घूम रही थी। फिर 1-2 और राउंड लगा के आई कि न देखा कि कोई बटरफ्लाई कहीं नीचे मरी पड़ी हुई मुझे मिली। तभी मुझे ना दिमाग में एकदम से आया कि नहीं, आज तो बहुत बड़ा संकट मेरे पर से टल गया और बहुत बड़ा संकट मेरे से टल गया। इसके लिए मैं आज अपना एक छोटा सा शुक्राना गुरुजी को शेयर करती हूँ। आंटी जी आपसे भी आग्रह है, वे नम्र निवेदन है कि ये जो आज मैं सत्संग में जो शेयर कर रही हूँ आप यूट्यूब पर ज़रूर डाल दीजिए। मैंने एक और मैसेज डाला था आपके थ्रू आंटी, मेरे बेटे के लिए, जो उसका नया साइकिल आया था तो साइकिल पर से गिर गया था तो उसको बहुत चोट लगी थी, पर चोट इतनी भी नहीं लगी थी तो भी वो उस संकट से बच गया। गुरुजी बहुत सहायक करते हैं हमारे। गुरुजी बहुत प्यारे हैं और गुरुजी को हम, मेरा बड़ा वाला लड़का वो भी बहुत सम्मान करता है और छोटी वाली बेटी मेरी वो भी बहुत मानती है उनको। मानती है, वो थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर है पर है ना गुरुजी को बहुत मानती। उसका रिज़ल्ट भी मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं आने वाला, पर तो भी बहुत अच्छा आया। उसके बहुत अच्छे परसेंटेज बने, बहुत खुश हुई। आज वो भी 3rd में है। और गुरुजी और सत्संग जी, मैं इधर ही विराम लेती हूँ अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज जो संध्या वेला का जो सत्संग है मैं अपने गुरु को समर्पण करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाँ आंटी, आपको भी शुक्राना, आपको भी प्रणाम। आप जो ये हमारे इतने अच्छे मतलब जो भी सत्संग है वो शेयर करती हैं यूट्यूब पे। आप प्लीज़ आप ये यूट्यूब पर। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 11 मार्च का सत्संग है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से स्टार्टिंग से स्टार्ट करो अपनी जर्नी। तो मेरी जर्नी तो जन्म जन्मांतर से है, मुझे नहीं पता। बाकी 8-10 साल पहले हम पार्लर में गुरु जी का स्वरूप देखे थे और उसके बाद स्टार्ट हो गया। हम फेसबुक पे भी सब जगह घर में भी देखे थे और उसके बाद ही मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं 11 मार्च जो फर्स्ट मैंने दीपावली वाले दिन मेरे पास मैसेज आया था गुरु जी का कैंसर से रिलेटेड, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड। फर्स्ट रात के 10 बजे दीपावली वाले दिन गुरु जी का मैसेज आया था। तो वो मैसेज जो है इग्नोर नहीं करना, सत्संग कुछ और था और ऊपर बहुत अच्छा मैसेज था, तो मैंने इग्नोर तो नहीं किया उसे। मैंने सुना तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर था। तो वो मेरी बेटी को है ब्रेस्ट कैंसर, पता चला बाद में अभी जनवरी के महीने में। उसके बाद उसको एक कीमो तो हो गया है, दूसरी कीमो हम 11 तारीख के लिए गए थे, 11 मार्च को गए थे। तो वहाँ पर हम घर से निकले थे तो मैं अपने मंदिर में, मेरे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन मैं मंदिर में कहकर निकली थी। खाना वगैरह बनाया, नहा धोकर खाना बनाया। हर रोटी में तो ओम के दर्शन और काफ़ी दर्शन मेरे को भगवानों के दर्शन भी करवाए हैं, 7 की ब्लेसिंग भी मिली है। बाकी ये है कि जब मैं अपने मंदिर में जोत जलाई, मैंने बोला गुरु जी महाराज आप हमारे अंग संग चलना, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ बेटी को लेकर, आपकी राजीव गांधी हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप हमारे अंग संग चलना और अपनी ब्लेसिंग हमारे साथ रखना। तो हमारे लिए हमने कैब बुक किया और कैब बुक करने के बाद 31/11 की नंबर की कैब आई और मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर जैसे ही हम कैब के अंदर बैठे 2 सेकंड के रास्ते में ही चले खाटू श्याम जी की दोनों साइड गाड़ी चली हमारे। संगत जी इतना करिश्मा, हम 1.5-2 घंटे की जर्नी में 1 सेकंड के लिए भी इधर से उधर गाड़ियाँ नहीं हटी। खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, दोनों साइड ऐसे हम तो चल रहे सिक्योरिटी में अंदर, ऐसे अच्छे से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत अच्छे से हमें लेकर गए। वहाँ पर गए तो वहाँ भी खाटू श्याम जी की, पूरे रास्ते में खाटू श्याम जी की गाड़ी दोनों साइड से, जय गुरु जी की गाड़ी और झंडे वाली माता रानी की गाड़ी। इतनी गाड़ियाँ मैं कह रही हूँ, हमारी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं साइड हुई कोई सी भी गाड़ी से। संगत जी 7 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग इतनी मिली, मुझे तो लगता है कि गाड़ियों पे से 7, मुझे नहीं लगता कि किसी गाड़ी पे कोई और नंबर दिखता ही होगा। 7 सिंगल 7 तो ऐसा लगता है सभी गाड़ियों पे छपा हुआ है, सारी गाड़ियों पे छपा हुआ है। संगत जी हम वहाँ पहुँचे, वहाँ भी जब हम सामने खड़े हुए गुरु जी की गाड़ी जय गुरु जी और खाटू श्याम जी की गाड़ी, दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई। नीचे उतरे हम उतरे, बेटी का टेस्ट वेस्ट कराया तो उस दिन इसका कुछ थोड़ा चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हुई आई थी तो इसलिए कीमोथेरेपी नहीं हुआ। फिर मैं ऐसे ही बोला कि गुरु जी महाराज जब हम आए हैं तो आप हमें किसी संगत से मिला दो। तो हम जहाँ पर बैठे हुए थे संगत से तो मिल तो नहीं पाए, लेकिन किसी संगत ने वहाँ पर एक आंटी ने ब्रेसलेट हाथ में पहना हुआ था लाल बीड्स में, जो कि गुरु जी का वाइट चोले में जो ऐसे फेस पे हाथ रखा हुआ है वो स्वरूप था। मैं देख के बड़ी खुश, पता नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैं देखती रही, बहुत देर तक देखती रही, पता नहीं एकदम से थॉट्स आया कि हम बड़े मंदिर छतरपुर मंदिर क्यों नहीं जा रहे, बड़े मंदिर चलते हैं। अब नहीं जा रहे तो पता नहीं संगत जी एकदम से थॉट्स आया बड़े मंदिर जाने के लिए। तो मैं बेटी आई, मैंने उसको कहा चलो बड़े मंदिर चलते हैं, तो उसने भी एक बार में हाँ कर दिया। आप थके हुए तो थे, वो कहने लगी मम्मी बहुत थक जाएंगे। मैंने कहा देख लो बेटा, अगर चल सकते हो तो चल लो। संगत जी मैं क्या बताऊँ, वहाँ से हम चले और चलने में भी हमें जय गुरु जी
और 3-4 शक्तियाँ तो गाड़ी के अंदर ही थी। शिव जी महाराज और खाटू श्याम जी, माता रानी और बाहर भी हनुमान जी। मतलब फुल सिक्योरिटी से हम जा रहे थे उस गाड़ी के अंदर। इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। गुरु महाराज की इतनी कृपा है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा। मैं इतनी खुश नसीब समझती हूँ, कहाँ मैं रोया करती थी। इतना मुझे इतना हंसी आती है, खुश रहती हूँ। बहुत बहुत मेहर है मेरे बाबा की मेरे ऊपर। हम सीधे बड़े मंदिर गए, 2 घंटे 3 घंटे हमें लग गए राजीव गांधी से और वहाँ तक पहुँचने में। और उस दिन मंडे था, मंडे को शटल सेवा भी नहीं थी। संगत जी, मैं बेटी को पैदल ही गए, हम लोग पैदल गए, पैदल भी चले गए। फिर हमने उनसे बात की सेवादार अंकल से कि बेटी की तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ से निकल। तो हम निकल गए वहाँ से। उसके बाद हम लंगर हॉल, उसमें सीधे चाय प्रसाद उसमें हॉल में गए, गुरुजी के दर्शन किए। बेटी को भी बड़ा अच्छा लगा। अंदर गए, फिर हमने ऊपर भेजा। ऊपर गए, सीढ़ी से चढ़ के हमने बोला नीचे ही बिठा दो, हम तो बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऊपर जाइए आप। तो हम ऊपर गए तो जाते ही साथ में लाइन में लगे हुए थे और लाइन में लग के चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला। संगत जी खा के बड़ा अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। फिर आते टाइम में जब वो हमने कर लिया और मेरा मन था कि मैं 2 लड्डू खाऊं। बिटिया ने, मेरा मन था कि गुरुजी मुझे 1 लड्डू और खाना है, मीठे की मैं बहुत शौकीन हूँ। मैंने 1 लड्डू की वो मन में था अंदर से विचार। बेटी ने कहा ये मेरा लड्डू खा लो, मैं नहीं खा सकती क्योंकि मैं मीठा नहीं खाऊंगी। जय गुरुजी, मुझे दूसरा लड्डू भी मिल गया और लड्डू प्रसाद खा के, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खा के, हम चाय प्रसाद पीकर हम बाहर निकल आए। बाहर आके हमने जल प्रसाद मिला, जल प्रसाद लेकर हम बाहर आ गए। फिर हमें शटल सेवा भी कोई इंतज़ाम नहीं था। फिर हम बहुत दूर बाहर आए, कैब खड़ी थी हमारी 3 नंबर गेट पर। हम बहुत पैदल चलना पड़ा, पर संगत जी थक गए, आते आते थक गए। फिर उधर से हम अपने घर आए गुड़गांव पहुँचे। तो साथ में मेरे गुरुजी अब जैसे लाए वैसे ही अब हमें छोड़ के आओ। संगत जी विश्वास करो कि हमारे साथ फिर गाड़ी है जय गुरुजी की। इतनी गाड़ियाँ। फिर हम घर पहुँचे पर थकान बहुत हो गई, पर मज़ा बहुत आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे महाराज। मेरे बच्चों पे भी सब पे भी अपनी कृपा बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।